बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद कमर। आज 9 दिसंबर जुमरात का दिन है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरजानी टाउन टर्मिनल के बाहर। देख सकते हैं आप ये सरजानी टाउन टर्मिनल का दाखिली रास्ता, जहां से कुछ ही देर के बाद ग्रीन लाइन की बस आजमाइशी सफ़र के लिए नुमाइश चौरंगी की जानिब रवां दवा होगी। मैं आपको बस के अंदर के मनाजिर भी दिखाऊंगा और रास्ते के मनाजिर, ट्रैक के मनाजिर भी दिखाऊंगा। और जैसा कि आपके इल्म में, कल यानी कि जुमातुल मुबारक 10 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ग्रीन लाइन सर्विस का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। लेकिन बावसूख ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि बाकायदा तौर पर पब्लिक के लिए ग्रीन लाइन की सर्विस 25 दिसंबर से मुहैया होगी। यानी कि कल आगाज़ कर दिया जाएगा, लेकिन पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए सर्विस 25 दिसंबर से अवेलेबल होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपके लिए में 2016 में ग्रीन लाइन के प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने, और उस वक्त ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने के लिए इस तरीके के 5 लाइन पे मंसूबे के तहत काम का आगाज़ किया जाना था, जिसमें ना सिर्फ ग्रीन लाइन बल्कि इसमें रेड लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन और येलो लाइन भी शामिल था। यानी कि कराची के 5 मुख्तलिफ रूट से इस तरह की बसें चलनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देख सकते हैं 1 साल का जो ये प्रोजेक्ट था ग्रीन लाइन का, 5 साल के बाद भी इसे मुकम्मल तौर पर इस मनसूबे को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया जा सका है। अभी तक छोटे छोटे बहुत सारे काम हैं जिसमें आइंदा कई माह लग सकते हैं। तो बहरहाल कराची जो कि मेगा सिटी है, पाकिस्तान का इकनॉमिकल हब है, कराची जो कि 70% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, आज की तारीख तक, यानी कि मैं दावे से कह सकता हूँ आज 9 दिसंबर है 2021, आज की तारीख तक कराची में ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई भी सफरी सहूलियात मैसर नहीं है सरकारी सतह पे, और प्राइवेट सतह पे भी कोई सफरी सहूलत नहीं है, माँ सवाए चिंची रिश्काओं के और गिने चुने चंद बसों के। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हुकूमत से कि कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने के लिए दीगर रूट पे भी इसी तरीके की सर्विस को बहाल किया जाए, जैसा कि मंसूबे के तहत ग्रीन लाइन के अलावा दीगर लाइनों पे भी काम का आगाज़ किया जाना था। ऑरेंज लाइन के बारे में बताता चलूँ कि 80% वहाँ पे काम मुकम्मल हो चुका है। 3.5 किलोमीटर का ये रूट है औरंगी टाउन 5 नंबर से लेके बोर्ड ऑफिस तक, और यहाँ पे छोटे मोटे काम है, उसके अलावा बसों की ज़रूरत है। तो फिल फॉर ऑरेंज लाइन पे भी काम किया जाए, और उसके अलावा जो दीगर 3 मनसूबे के तहत 3 लाइनों पे सर्विस फराहम करना था उसका तो अभी तक आगाज़ भी नहीं किया गया है, लिहाजा उस पर भी फौरी तौर पर काम का आगाज़ किया जाए। और कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए KCR के हवाले से भी मैं बात कहना चाहूँगा कि फ़ेज़ 1 के तहत जो KCR की सर्विस करोड़ों रुपए की लागत से बहाल की गई है, उस पर खुसूसी तवज्जो दिया जाए। उसके कोई भी खातिर खा नताइज नहीं आ रहे सामने। और कुछ अर्से पहले जो फ़ेज़ 2 के तहत KCR फ़ेज़ 2 का वज़ीर-ए-आज़म खान साहब ने काम का आगाज़ किया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, माँ सवाए कुछ मकामात पे झाड़ियाँ वाड़ियाँ काटी गई हैं। तो लिहाजा फौरी तौर पे तेज़ी के साथ काम का आगाज़ किया जाए ताकि कराची से ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल हो सके और कराची मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। तो ये ट्रैक के मनाजिर देख सकते हैं आप, जहाँ से इस वक्त ग्रीन लाइन की बस रवा दवा है। तो ट्रैक का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और छोटे छोटे काम हैं जो कि आइंदा दिनों में होते रहेंगे। और अब फाइनल तौर पे कहा गया है कि 25 दिसंबर से ग्रीन लाइन की सर्विस कराची के शहरियों को सर्विस फराहम कर रही होगी, और कल इंशाअल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म साहब इसका इफ्तिताह करेंगे। लेकिन 10-15 दिन के बाद ये कराची के शहरियों को ग्रीन लाइन की सर्विस मैसर आएगी और रूट पे हमें चलते हुए दिखेगी। तो ये सूरत हाल है दोस्तों कराची में ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि मैं कहूँगा कि दीगर जो मसाइल हैं कराची के, उस पर भी वज़ीर-ए-आज़म साहब तवज्जो दें, क्योंकि कराची जो कि मुल्क को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, अगर कराची बेहतर होगा तो मज़ीद ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकेगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, और उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।